हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपके लिए टॉप 40 जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो स्टार्ट हमने कर रखी थी, उसको कंटिन्यूसली आपका अब रेगुलर में वीडियोस के माध्यम से आपको देने लगूंगा। क्वेश्चंस जो है आज ये पहली सीरीज है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है मैंने 70 प्लस जो क्वेश्चंस आपका बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनको कहेंगे। यहाँ से आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ रीट, एम्पीटेट और आपका यूपीटेट में आप एक भी नंबर की मात नहीं खाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को देखिएगा, पूरा देखना है अपने को। 1 मिनट भी मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ आपको। पहला प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से बता दीजिए क्या सही आंसर होने वाला है। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आंसर को। तो देखिएगा 16वीं सदी में जो है बात करें, आपका मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। और हाल ही में अभी के समय में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? तो यह आपका व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। आया समझ में? और साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। तीनों ही चीजें मैंने क्लियर कर दी। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? जल्दी से बताइए। तो यहां पर जो है यह कथन होगा आपका वैटसन महोदय का। वैटसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है यह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वैटसन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जीवन के संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यह कथन किसने कहा है? बताइएगा। तो जीवन के देखिएगा जितनी भी संघर्षपूर्ण परिस्थितियां होती है उसमें मानव और पशु आपका रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसे ही व्यवहार का कहते हैं। तो यह जो कथन है यह जेम्स ड्रेवर से संबंधित है। आया समझ में? एक एक क्वेश्चन को आंख और कान खोलकर अपने को सुनना है, देखना है, मजा आने वाला है आपको। चलेगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका एग्जाम में आने जैसा बिल्कुल। तो देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो है यह माना है स्किनर ने। आए समझ में? पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है, साइकी का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए। साइकी धन लोगस से मिलकर जो है साइकोलॉजी शब्द बना है। तो साइकी का अर्थ है आत्मा या मन, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम में। चलेगा। नेक्स्ट है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था। तो वुडवर्थ को माना जाता है प्रश्नावली विधि के लिए। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका आधुनिक प्रश्नावली विधि है ये किसके द्वारा दी गई है? वुडवर्थ के लिए। चलिएगा। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? तो मनोचिकित्सा जो है, ध्यान रखिएगा, जो मेंटली सिक होता है, मनोरोगी जो होते हैं उनके लिए मनोचिकित्सा जो है उपयोग में लाई जाती है, उनके उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे? बताइएगा। ये बुक है आपका, तो यह जो है विलियन के द्वारा दी गई है। अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी मतलब सामाजिक मनोविज्ञान जो है एक परिचय, यह बताया है विलियन ने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है? बताइएगा। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्ण रूप से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर कठिनाई की बात की गई। फिर मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। देखिएगा, मनोविज्ञान में मन का अध्ययन होता है, व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है, तो सापेक्ष स्थिति नहीं है तो गलत होगा। नेक्स्ट कहा है कि कठिनाई की बात करें तो मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशाला में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। मतलब ज्यादातर जो स्कूल है वह इन्हें एफर्ट नहीं कर पाता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर स ऑप्शन जो है अपने को टिक कर लेना है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो बताना है। देखिए, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट मतलब व्यवहारवादी है, उनके दृष्टिकोण से साइकोलॉजी क्या है, इस तरह से यह है। तो यह जो है आपका वैटसन से संबंधित है। वैटसन जब भी आए व्यवहारवाद संबंध होगा या व्यवहारवाद आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यह टैग है। चलेगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। तो बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, किस तरह से मेथड्स उपयोग करनी, किस आयु वर्ग के बच्चे हैं, किस तरह से सोचते हैं बच्चे, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, सभी के लिए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है अपने को द टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, बताइएगा किससे संबंधित है यह पुस्तक? तो यह जो है आपका जेम्स ड्रेक से संबंधित होगी। आए समझ में? अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? जेम्स ड्रेक ने। चलिएगा। नेक्स्ट है, जब मनोविज्ञान अपने स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है, मतलब खुद का ही जो आपका मानसिक दशा है आपकी खुद की,
यह जो अध्ययन करना है यह अंतर्दर्शन पद्धति है कि मतलब खुद का ही अध्ययन कर रहे हैं, खुद का ही आपका आप मूल्यांकन कर रहे हैं। आए समझ में, ध्यान रखिएगा, खुद का निरीक्षण करना अंतर्दर्शन पद्धति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, बताइएगा। तो यह जो है आपका विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो आपका यहां पर संबंध रखता है 1879, मतलब 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा। आया समझ में? स ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, बताइएगा। तो यहां पर जो है विलियम वुंट जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता या जनक माने जाता है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? जैसा आपका अच्छा वातावरण होगा तो बुद्धि लब्धि भी इंक्रीज होगी, तो यह माना था स्टीफंस ने। आया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन हो सकते हैं, इनमें से बताना है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है यह। तो वंशानुक्रम के देखिएगा सिद्धांत की बात करें तो आपका मेंडल का सिद्धांत आता है इसमें, फिर जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत है। यहां पर जो है सभी टिक कर लेना है अपने को। चलिएगा, नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? मतलब यह जो है कथन आपका संबंधित होगा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, की शरीर का निर्माण करने वाले जो भी आपका पदार्थ है वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, यह इस सिद्धांत में बताया गया है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह आपका बिजमैन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है आपका। तो बिजमैन समझ में आया, जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया है? बिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं? तो समानता का नियम है, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम है, इसके अलावा प्रतिगमन का है। तो ये सभी जो है आपका वंशानुक्रम के नियम होंगे, उपरोक्त सभी के लिए टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्नता रखते हैं? तो यह कौन सा आपका नियम कहता है? तो यह नियम कहता है भिन्नता का नियम। जैसे माता पिता होते हैं उस आपका श्रेणी के या वैसे जो है बच्चे नहीं होते हैं, यह भिन्नता का नियम कहता है। और प्रत्यागमन का नियम, जैसे माता पिता उनके बिल्कुल विपरीत बच्चे होते हैं, जैसे माता पिता दोनों टीचर है और बच्चा जो है बड़ा होकर शराबी बन जाता है, मतलब शराब की लत लग जाती है, इस तरह से प्रत्यागमन का नियम आपका आइडेंटिफाई होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम होता है? तो देखिएगा, व्यक्ति का विकास बात करें आपका वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज माना जाता है। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, आपको ब ऑप्शन टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिकता और वातावरण कारकों की प्रतिफल मानी जाती है। यह विचार किसका है, बताइए जल्दी से। तो यह जो संबंध रखता है विंग एम हंट से। ऐसा समझ में? द ऑप्शन टिक करना है कि सभी जो विशेषताएं हैं आपका व्यक्ति की, वह आनुवांशिकता और वातावरण के कारकों की प्रतिफल या रिजल्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है थार्नडाइक ने दिया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। तो अमाइल ग्रंथ जो है रूसो के द्वारा दिया गया है, पहला ऑप्शन टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बता दीजिए डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही है, कमेंट करिए। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक जो है जीन पियाजे माने जाएंगे। जल्दी से बढ़िए आगे, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, बताइए। तो देखिएगा, बाल चिंतन की भाषा जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के प्रणेता है और इन्होंने 4 विशेषताएं आपको बताई है या 4 अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। चारों आप जो है मैं कहूंगा रट लीजिएगा, एक नई क्वेश्चन आपका पक्का बनना है उनमें से। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पैडागोगिकल सेमिनरीज किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो देखिएगा, यह प्रथम पत्रिका थी पैडागोगिकल सेमिनरीज, यह जो आपका दी गई है यह आपका स्टैनले हॉल से संबंधित है। स्टैनले हॉल ने देखिएगा एडोलेसेंस या किशोरावस्था के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया था। उनकी वो परिभाषा आप याद रखिएगा, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल कौन सा है? तो वह किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता गिलफोर्ड है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। नेक्स्ट है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो देखिएगा, मनोविज्ञान पहले ही आपका स्वतंत्र नहीं था। मनोविज्ञान को पहले जो है हम ध्यान रखिएगा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखते थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई थी। तो देखिएगा, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय मतलब दर्शन शास्त्र से अलग करके जो है पहली बार इसको डिफाइन किया था आपका आत्मा का विज्ञान के रूप में। ऐसा समझ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इटली के मनोवैज्ञानिक पैम्पलोजी ने मनो का माना है या मन के विज्ञान को माना है। तो क्या माना था इन्होंने? तो इन्होंने जो मनोविज्ञान को माना था यह आपका मन या मस्तिष्क से रिलेटेड समझा था इन्होंने। ध्यान रखिएगा। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जल्दी से बताइए। तो चेतना का मनोविज्ञान या विज्ञान मानने वाले जो आपका थे यहाँ पर संबंध रखते हैं विलियम वुड भी होंगे, विलियम जेम्स भी है, जेम्स सली है, तीनों ही होंगे। ध्यान रखिएगा, सभी के लिए जाएंगे। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना है। तो देखिए 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान माना है, जो कि अभी भी निरंतर आपका चल रहा है। अभी हाल के समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह व्यवहार का विज्ञान होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यह थे आपका वैटसन। ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मैं आपके लिए निरंतर जो है मेहनत करते जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ बढ़ते चलिए आगे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिएगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो किस शब्द से हुई है? साइकी धन लोगस से, और यह माना जाता है लैटिन भाषा का शब्द। बाल विकास निर्भर करता है, तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के लिए जाएंगे, मतलब जो है अपने को स ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर बात करें आपका वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, डिस्लेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया है यह आपका पढ़ने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमोर्फिया, बुलिमिया, इसके अलावा आपका बात करें तो ये जितने भी थे और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ये सब आपका आप याद कर लीजिएगा। नोट्स में भी दे दूंगा इनके बारे में, जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, आप अच्छे ढंग से इनको रट लीजिएगा, आएंगे एग्जाम में। चलेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। किस तरह से संबंध होगा? तो यह जो है शिक्षण से अधिगम पर बल देना जो है संबंधित आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर जो है परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है कि जो भी आप बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चे से संबंधित होना चाहिए। बच्चे की आयु, बच्चे की परिपक्वता, बच्चे के गुण, बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, किस तरह की समस्याएं उसको सीखने में है, तो यह संबंधित है आपका बाल केंद्रित शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बाल विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, ये शाखाएं हैं, इनको याद रखिएगा। तो मानव विकास को जो है आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र में विभाजित किया है। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कहेंगे। व्यवहार का विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का जो है यहाँ पर उनकी अभिक्षमता, रुचि, योग्यता, सभी का हम ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो यह जेम्स डेवर होंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उक्त परिभाषा जो है किसने दी है? बताइएगा। तो यह जो है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ या सत्य विज्ञान है, मैकजुगल माना है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है तो मानव का अध्ययन है, जीव जंतुओं का अध्ययन है, संसार के अन्य सभी प्राणियों के व्यवहार का और उनका आपका कलात्मक अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। द ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यह पहले यूपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा। तो राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वैटसन, हल या स्किनर? बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें आपका यहाँ पर जॉन डीवी जो है ये आपका मनोवैज्ञानिक नहीं थे। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है आर्थिक मनोविज्ञान जो है नहीं आता है मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा। प्रायोगिक मनोविज्ञान है, वैयक्तिक, असामान्य या औद्योगिक? तो देखिएगा, आपका वैयक्तिक मनोविज्ञान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। चलेगा। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो यह जो है आपका वैटसन से संबंधित है, याद आ रहा होगा आपको।
बिल्कुल यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? जल्दी से बताइए। तो किंडरगार्टन विधि जो है ये आपका फ्रोबेल ने दी है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं गर्भकालीन अवस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक। आया समझ में? परिपक्वता से, देखिएगा गर्भकाल में जब बच्चा गर्भ में होता है 180 दिन का टाइम पीरियड होता है, या 280 दिन का, 9 महीने तक। आया समझ में? 9 माह जब से बच्चा आपका एक अंडे से निकलकर गर्भ में आता है तब से आपका मैच्योर या परिपक्व नहीं होता है बच्चा, तब तक ध्यान रखिएगा। और किशोरावस्था का टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 9 माह या 280 दिन। आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। नेक्स्ट है, बाल गृह की स्थापना, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई बताइएगा? तो यह जो है आपका संबंध रखता है न्यूयॉर्क में और 1887 में। नेक्स्ट है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो लगभग आपका मानते हैं 1930 से। आया समझ में? ध्यान रखिएगा 1930 से जो गिजुभाई बधेखा है उनसे संबंध रखता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है बताइएगा? तो देखिएगा विकास की प्रक्रिया जो है आपका ध्यान रखिएगा गर्भधारण, जब से माता जो है आपका गर्भ धारण करती है तब से ही जो है विकास की प्रक्रिया आपका शुरू हो जाती है। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है बताइएगा? तो इनकी पुस्तक है रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का जो प्रयोग है या उपयोग करने लगे हैं? तो इसे हम कहेंगे बाल विकास। आया समझ में? चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा दिया है, 280 दिन मानेंगे। नेक्स्ट है, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेनेंसी की स्थापना कब की? तो इन्होंने जो है जो स्कूल ऑफ इन्फेनेंसी जो है इसकी स्थापना जो है मानी जाती है 17वीं शताब्दी में। आया समझ में? नेक्स्ट है, बाल विकास का सर्वोत्तम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था किसने? तो यह जो है दिया है आपका पेस्टोलॉजी ने। आया समझ में? स ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया था? गेसेल, जेन पियाजे, प्रेयर या पेस्टोलॉजी बताइएगा? तो देखिएगा अपने ही 3.5 वर्षीय बालक पर जो अध्ययन किया था यह आपका जाएंगे पेस्टोलॉजी के लिए। द ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, इन्फेनेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इन्फेनेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक जो है आपका लिखी थी या जिसकी रचना है वो आपका 10 से संबंधित है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेनेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो देखिएगा यह जो पुस्तक संबंध रखता है, जितनी भी पुस्तकें मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, यह डार्विन से संबंधित है। नेक्स्ट है, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका प्रेयर से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? द माइंड ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो देखिएगा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन जो है यह संबंध रखता है स्टैनले हॉल से। आया समझ में? स्टैनले हॉल से संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है आपसे। नेक्स्ट है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला था तो किस शताब्दी से संबंधित है? तो 19वीं शताब्दी से जो है ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने स्थापना की तो यह जो है आपका चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने को जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है? स, दोनों ही होगा संबंधित। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की? तो देखिएगा यह संबंध रखता है जेम्स सली से। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है कि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी जो है किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो जेम्स सली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या होगा? तो मनोविज्ञान का आधुनिक नाम जो है बाल विकास होगा। आया समझ में? नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान है तो क्या आपका संबंध रखता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है बाल विकास का विस्तार, मतलब गर्भधारण से मृत्यु तक का जो है यह अध्ययन होता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, मतलब निरंतर सभी अवस्थाओं से संबंधित विकास इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है तो कार्य कारण संबंध जो है विकसित होते हैं प्रयोगात्मक उपागम में। आए समझ में? कुछ आपका सीख रहे हैं प्रयोग के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से। आए समझ में? ये आपका टॉप 73 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 से संबंधित। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ और इसी जोश को बरकरार रखिए। आपका 120 प्लस की गारंटी मैं ले रहा हूं अभी से। आपका 40 दिन का समय है, धमाका करना है अपने को, चलेगा।